नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं फिर से आप लोगों को मूंग की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों, हम मूंग की खेती से संबंधित जानकारी आज आप लोगों को बताने आया हूँ कि इसमें इसकी बुआई का उचित समय 15 मार्च से 20 अप्रैल तक उचित माना जाता है। और बाकी बात कर लेते हैं मूंग की खेती की। उन्नत खेती के लिए सही बीज का चयन करना और सही भूमि का चयन करना अति आवश्यक है। और ऐसी उन्नत बीज का प्रयोग करें जो येलो मोजेक से रोगरोधी किस्म हो, जिसमें येलो मोजेक के लक्षण बहुत कम मात्रा में आने के चांसेज होते हैं, वो भी क्लाइमेट के हिसाब से। तो आज आप लोगों को ये जो मूंग की खेती दिखाई जा रही है, इसके अंदर सबसे मुख्य समस्या जो आती है वो आती है खरपतवार की। शुरुआती दौर में उसको लेकर कई किसान लोग चिंतित रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी अगर मूंग की खेती लगाने का प्लान है तो आप लोग इसके लिए, जिसे खरपतवार के नियंत्रण के लिए, आप सिजेंटा कंपनी का जो फिजीफ्लेक्स आता है उसका प्रयोग कर सकते हो। और अगर सकरी पत्ती का अगर खरपतवार ज़्यादा है तो उसके लिए भी आप इसके अंदर जैसे क्यूजेलाफोप इथाइल 10% आता है उसका प्रयोग ले सकते हो। या फिर मार्केट के अंदर सकरी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के खरपतवारनाशी आपको मिल जाएंगे, जैसे आयरस हुआ यूपीएल कंपनी का। इस प्रकार से आप अपने मूंग की खेती के अंदर खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हो। और बाकी बात करते हैं इसके साथ साथ में मूंग की फसल के अंदर जब मौसम का बदलाव होता है तो उसके साथ साथ में इसके अंदर एक मुख्य समस्या जो देखने को मिलती है वो होती है जाले वाली इल्ली का प्रकोप भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो उसको भी नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। या फिर आपके मूंग की फसल की अगर प्रोसेज जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं चल रही है तो उसके लिए भी आपको कोई भी नॉर्मल फफूंदीनाशक दवा और उसके साथ में जो इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग आपको करना है। जिससे कि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये इस प्रकार से कुछ कुछ जगह जालेनुमा इल्ली का भी प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसको नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप जैसे सिजेंटा कंपनी का अलीका के नाम से प्रोडक्ट आता है, थाइमोथक्सम लेमड़ा, या फिर और भी अन्य कंपनी के ब्रांड मिल जाएगा आपको। और इसकी जगह पे जैसे बायर कंपनी का शोलेमन आता है, और इसके अलावा परफेनोफोस प्लस साइफरमेथ्रिन भी आता है। और इसके साथ साथ में कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड आपको मिल जाएंगे, जैसे इमामेक्टिन बेंजोइट हुआ, और इसके साथ साथ में एसीफेट हुआ। आप कोई भी मतलब मक्खी मच्छर से संबंधित और सुंडी को कंट्रोल करने से संबंधित इन चीज़ों का प्रयोग ले सकते हो। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, मूंग की फसल के अंदर अच्छे उत्पादन के लिए आप जैसे मान लो सिंचाई कर रहे हो तो अपनी मूंग की फसल के अंदर अगर अच्छी चाल प्रोसेज नहीं है तो उसके लिए भी आप इसमें जैसे कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट का भी प्रयोग आप इसके अंदर कर सकते हो। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो मूंग की फसल है ये लगभग 28 दिन के लगभग में एवरेज में आ चुकी है। ये किसान के पास खाली प्लॉट बचा हुआ था तो उसमें अगेती मूंग की बुआई करके और उसने अपनी फसल को बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है प्लॉट के अंदर। इसके अंदर और मुख्यतः जो समस्या आती है वो समय समय पर इनका ध्यान रखना और उनका नियंत्रण करना, जिससे आपको आपको अपने मूंग की फसल के अंदर अच्छा उत्पादन देखने को मिल सके। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, ये लगभग किसान के पास 8 बीघा एरिया के अंदर ये मूंग की खेती लगाई हुई है। तो आप भी अगर मूंग की खेती लगाने के इच्छुक हो तो आप भी अपनी फसल को सही बीज का चयन करके और मूंग की
बुआई कर सकते हो और अच्छा उत्पादन ले सकते हो। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था होती है, फ्लोरिंग और गपोट अवस्था जो आती है, उस समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अंदर जैसे आप लोगों ने अगर WDG सल्फ़र का प्रयोग नहीं लिया है तो वह भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सल्फ़र अगर आप प्रयोग लोगे तो जो पाउडरी मिल्ड्यू की जो समस्या आती है उसका भी कंट्रोल कर सकते हो, या फिर इसमें आप फोलियर स्प्रे से भी कवर कर सकते हो। जो सिजेंटा कंपनी का फोलियो गोल्ड आता है उसका आप इसके अंदर प्रयोग ले सकते हो। और समय समय पर अपनी फसल का विजिट करते रहें, जिससे आपकी फसल के अंदर कोई भी अगर मक्खी मच्छर या सुंडी का प्रभाव देखने को मिले या इस प्रकार पत्तों में सिकुड़न देखने को मिले तो उसका नियंत्रण भी करना ज़रूरी है। किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को ये जो मूंग का प्लॉट देख रहे हो आप, ये एग्री स्टार 444 का मूंग इस किसान ने लगाया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा प्रोसेज इसका देखने को मिल रहा है। ये एक रोगरोधी किस्म है। मार्केट के अंदर और भी कई अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मूंग के उन्नत बीज मिल जाएंगे। तो आपको सबसे मुख्य चीज़ होती है जो बीज का सही चयन करना अति आवश्यक होता है। जो जिसके अंदर बीमारियों का, ये देख सकते हो कुछ कुछ जगह पे इसमें सुंडी का भी प्रकोप देखने को नज़र आ रहा है, तो उससे भी आपको अपनी फसल को सेफ बचाए रख सकते हो। बाकी अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान। मैं मोहित कुमार सुमन, जो आप लोगों को आज ये प्लॉट विजिट करने आया हुआ था।